डियर स्टूडेंट, हम एल्डिहाइड कीटोन में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिए हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें फर्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि अगर सेम मॉलिक्यूलर मास का अगर एक आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया गया हो, एक आपको ईथर दे दिया गया हो और एक एल्डिहाइड कीटोन में से दे दिया गया हो और पूछा जाए इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। कोई भी बेटा एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। अगला जो एक और एल्डिहाइड कीटोन कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव ये डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ये भी डाइपोलर मॉलिक्यूल। डाइपोलर जिसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाए, दो पोल हो जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल, तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होता है जिसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। तो इनमें डाइपोल 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 इंटरेक्शन फोर्स काम करता है। तो पूछा जाए आपसे कि सेम मॉलिक्यूलर वेट का एक हाइड्रोकार्बन है, एक ईथर है और एक क्या है, एल्डिहाइड कीटोन है, तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा? एल्डिहाइड कीटोन का। क्यों? क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स काम करता है, जबकि हाइड्रोकार्बन और ईथर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स काम नहीं करता है, उसमें केवल वीक वान डेर वाल्स फोर्स काम करते हैं। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर मास का हाइड्रोकार्बन, ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड दिया हो तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोनिल कंपाउंड का होगा, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। सेकंड, सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट के बाद बेटा सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी 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 कहते हैं कि जो लोअर मेंबर कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वह वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब वाटर में सॉल्युबल होने का रीजन क्या है? क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जो भी कंपाउंड वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वह वाटर में सॉल्युबल होता है। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ये क्या होते हैं? लोअर मेंबर है, वाटर के साथ क्या होते हैं? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सॉल्युबिलिटी पूछा जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं, जैसे जैसे इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट क्या होते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। और जब नॉन पोलर पार्ट एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच जो फॉर्मेशन हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वह क्या हो जाएंगे, कम वीक होते जाएंगे, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो अब पढ़े हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़े, दूसरा सेकंड क्या पढ़े, सॉल्युबिलिटी पढ़े, किसका? एल्डिहाइड कीटोन का। अब ये क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में था। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वह केमिकल रिएक्शन को एल्डिहाइड केमिकल रिएक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं, 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, फोर्थ अदर रिएक्शन जिसमें कार्बोनिल रिएक्शन आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आते हैं। इतने केमिकल रिएक्शन है पढ़ने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब इसमें जिसमें न्यूक्लियोफिल क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ये एल्डिहाइड
करता है, जो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या कैटायन एनायन का फॉर्मेशन करता है, कैटायन का नहीं एनायन का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा और एनायन का फॉर्मेशन करता है। जो एनायन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और फिर क्या होता है बाद में उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिल अटैक करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट थिंग न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में कार्बोनिल कंपाउंड अगर है, कार्बोनिल कंपाउंड में कोई भी न्यूक्लियोफिल फर्स्ट नाल अटैक करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिल बेटा इसलिए क्या करता है, अटैक कर जाता है, और न्यूक्लियोफिल अटैक करता है और बनाएगा यहाँ का सी न्यूक्लियोफिल ओ नेगेटिव। ये एनायन का क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है, एनायन का फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैच कर दिया और एनायन बन जाता है। फिर ये क्या होता है, अब इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिल अटैक कर जाएगा और इलेक्ट्रोफिल अटैक कर जाता है यहाँ पे, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कोई भी इलेक्ट्रोन जैसे H+ ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो यहाँ पे अटैक कर जाता है और अटैक करके बनाता है न्यूक्लियोफिल, ऊपर न्यूक्लियोफिल अटैक हो गया, 2 वैलेंसी खाली। अब ये वैलेंसी क्या होगा, अब जो भी एल्डिहाइड वाला कीटोन होगा, किस तरह का एल्डिहाइड कीटोन है, वो वैलेंसी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, OH अटैच हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि फर्स्ट इन ऑल क्या होता है, न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, एनायन का फॉर्मेशन करता है, और एनायन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए क्या होता है बाद में इलेक्ट्रोफिल क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ये आपका न्यूक्लियोफिल कार्बोनिल कंपाउंड, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिल, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिल, कोई भी इलेक्ट्रोफिल हो, तो फर्स्ट नाल कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिल। अगर पूछा जाए न्यूक्लियोफिल फर्स्ट नाल कौन अटैक करता है, तो ये स्टेबल एनायन बनाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोफिल का क्या होता है, अटैक होता है, और प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये मैकेनिज्म फर्स्ट का न्यूक्लियोफिल, सेकंड क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिल, इस पे क्या होता है, अटैक करता है। ये वैलेंसी खाली है, ये डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड कीटोन किस तरह का है, वह वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, जो अब उसमें क्या डिपेंड करेगा कौन सा एल्डिहाइड कीटोन हमने यूज किया है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। इसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म था, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो होती है वह एल्काइल ग्रुप और स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते जाते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज करता जाएगा, रिएक्टिविटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि अगर वहां यहाँ रिएक्टिविटी जो होगा, रिएक्टिविटी 1/I इफेक्ट ग्रुप, सेकेंड रिएक्टिविटी 1/स्टेरिक इफेक्ट प्लस I इफेक्ट ग्रुप, जितना ही इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ही प्रोड्यूस होगा, जितना ही उतना ही रिएक्टिविटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता
कीटोन तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मल्डिहाइड, उससे कम एल्डिहाइड और सबसे कम किसका होगा? कीटोन होगा। देखिए प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज करता जा रहा है, इसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है, एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हो गया, रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। इसमें दो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच कर दिए, रिएक्टिविटी और क्या हो गया? और कम हो गया। बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन से बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप इंक्रीज किया, रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। और बड़ा ग्रुप दो अटैच हो गया, रिएक्टिविटी क्या हो गया? कम हो गया। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। तो रिएक्टिविटी किसकी रिएक्टिविटी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है। सबसे रिएक्टिविटी क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगा, स्टेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। रिएक्टिविटी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जितना इंक्रीज करेंगे, रिएक्टिविटी बेटा उतना ही क्या होगा? डिक्रीज करेगा। स्टेरिक इफेक्ट जितना इंक्रीज करेंगे, उतना ही रिएक्टिविटी क्या होता जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ रिएक्टिविटी तक पढ़े। अब अगले टर्म पे हम पढ़ेंगे इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक के कौन-कौन से एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।